मैं हूं पीके नागौरी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान सका में। तो लीजिए हम फिर हाजिर है संस्कृत कक्षा 10 स्पंदना पाठ्य पुस्तक का एक नया वीडियो लेकर के। आज हम अष्टमा पाठ है कर्मयोगी स्वामी केशवानंद है पाठ का अध्ययन करेंगे। वैसे तो राजस्थान की जो भूमि है वो वीरभोग्या वसुंधरा है। यहाँ अनेक संत लोक देवता स्वामी सतिया धीर वीर पुरुष पैदा हुए हैं। उन्हीं में से एक कर्मयोगी स्वामी केशवानंद है। इनके बारे में आज हम संक्षिप्त रूप से इनका जो जीवन वर्त है वो पढ़ेंगे। जो 8वां पाठ है इन्हीं को समर्पित किया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, पाठ शुरू करने से पहले हम पाठ परिचय, पाठ की प्रस्तावना या पाठ की भूमिका देखते हैं। राजस्थान की रत्न गर्भा यह वसुंधरा धीर वीर लोक देवता भक्तों योगियों तपस्वियों सतियों और संतों की खान रही है। यानी राजस्थान की जो भूमि है वो वीर भोग्या वसुंधरा है और यह वीरों की, लोक देवताओं की, भक्तों की, योगियों की, तपस्वियों की, सतियों की और संतों की खान है। यानी यहाँ अनेक वीर लोक देवता भक्त योगी तपस्वी संत आदि भी हैं। वे रत्न क्या है, यानी वे रत्न कौन कौन से हैं। यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति जानने की इच्छा करे कि रत्न कौन कौन से हैं तो उसकी इतनी लंबी संख्या है कि सभी का नाम लेना आसान नहीं है। यानी यदि सभी का नाम लिया जाए तो एक ऐसी श्रृंखला बनती है जिसका कोई पार नहीं है। तो इसी भूमि पर पैदा हुए, यानी इस राजस्थान की भूमि पर पैदा हुए एक नर रत्न स्वामी, नरों में रत्न स्वामी केशवानंद जी का प्रेरक जीवन वृत्त यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यानी जो ये पाठ है कर्म योगी स्वामी केशवानंद, उन्हीं का जीवन वृत्त यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए, स्वामी केशवानंद से जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी 1883 राजस्थान से शिक्कर जनपदे मंगलूणा ग्रामे अभवत। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष मास में 1940 विक्रमी संवत में और ईस्वी 1883 में, यानी ईस्वी तो 1883 है और जो विक्रमी संवत है वो 1940 है। ईस्वी संवत से विक्रमी संवत वो 57 साल आगे है। तो पौष मास में राजस्थान के शिक्कर जनपद में, यानी उस समय जनपद था, जिला, जनपद यानी जिला के मंगलूणा ग्राम में अभवत, मंगलूणा ग्राम में उनका जन्म हुआ। अश्य पितुर नाम ठाकुरसी ढाका, इनके पिता का नाम ठाकुरसी ढाका, मातुश्च नाम साराम इत्याशित और माता का नाम वो सारा था। बाल्य केशवानंद से नाम बीरमा इत्याशित, बाल्यकाल में यानी बचपन में केशवानंद का नाम था वो बीरमा था। यदा, जब ऐसा बाल है, जब यह बालक सप्तवर्ष कल्प है, 7 वर्ष का आशित यानी था, जब यह बालक लगभग 7 वर्ष का था, तदेव तभी उष्ट्रम एकम आश्रित, एक ऊंट का सहारा लेकर रतनगढ़ स्थले, रतनगढ़ स्थान पर जीवन यापन कुर्वनस्य, जीवन यापन करते हुए पिता दिवंगत है, पिता है वो स्वर्गवासी हो गया या हो गए। यानी इनका जन्म तो हालांकि मंगलूणा ग्राम में हुआ था, लेकिन इनका पिता, इनके जो पिताजी है वो जीवन यापन के लिए रतनगढ़ स्थान पर चले गए थे। वहां पर वो एक ऊंट के सहारे से जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन जीवन यापन करते करते उनके पिता है वो क्या हो गए, स्वर्गवासी हो गए थे। यहाँ पर मैं आपको कठिन शब्दार्थ बता देता हूँ। जनपद यानी जिले में, सप्तवर्ष कल्प यानी लगभग 7 वर्ष का, आश्रित यानी सहारा लेकर, यापन यानी यापनम यानी बिताया, दिवंगत यानी स्वर्गवासी हो गए या मर गए। तदेव तस्मिन काले, तदेव तस्मिन काले यानी उस समय, पितुर नाम
यानी पिता का नाम मातुश्च है, मातुश्च है और माता का नाम। एक बार हिंदी अर्थ फिर से बता देता हूँ आपको, देखिए। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष माह में विक्रम संवत 1940 ईस्वी 1883 में राजस्थान के सीकर जिले में मंगदुना ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम ठाकुर श्री ढाका और माता का नाम सारा था। बचपन में केशवानंद का नाम बीरमा था। जब यह बालक लगभग 7 वर्ष का था तभी एक ऊंट का सहारा लेकर रतनगढ़ स्थान पर जीवन यापन करते हुए पिता है वो स्वर्गवासी हो गया, यानी वो दिवंगत हो गए। अब देखिए इसके व्याकरणिक बिंदु। पितुर नाम, पितुर नाम है, पितु प्लस नाम है, विसर्ग के बाद में न के योग के कारण रुत्व संधि हो गई है, विसर्ग का र हो गया। मातुश्चय, मातु प्लस चय, विसर्ग के बाद में चा आने पर जो विसर्ग है उसको श आदेश, विसर्ग शत संधि, शत्व संधि। इत्याशित, इति प्लस आशित, ई के बाद में आ आने पर है वो ई का यह है यण संधि। तदाएव, तदा प्लस एव, ए के ये ए या आ के बाद में ए आने से वृद्धि हो गई और आई बना वृद्धि संधि। कुर्वनस्य, कुर्वन प्लस अश्य अल संधि, न के बाद में ए आने पर, यानी यदि न ण और ग इन शब्दों के इन वर्णों के बाद में यदि कोई भी स्वर आता है और न ण और ग से पहले ह्रस्व स्वर हो तो जो भी न ण और ग होता है उनका द्वित्व हो जाता है। द्वित्व यानी वो 2 वर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए न एक के, लेकिन यहाँ पर देखिए न 2 है कुर्वनस्य, तो न को द्वित्व यानी 2 वर्ण हो जाते हैं और जो भी आगे स्वर है उसकी मात्रा दूसरे वाले न में जुड़ जाती है। कुर्वनस्य, कुर्वन प्लस अश्य हल संधि। दिवम, दिवम यानी द्विवंगत, द्विवंगत, दिवम प्लस गत, दिवम प्लस गत, दिवंगत। यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है दिवम प्लस गत, दिवंगत हल संधि। अब देखिए आगे, तो उनके पिता है वो क्या हो गए, स्वर्गवासी हो गए। पितु पर्याणात, पितु के यानी पिताजी के स्वर्गवासी होने के बाद, पिता के चले जाने के बाद, पर्याण यानी वैसे तो चलना होता है, प्रस्थान करना होता है, पिता के चले जाने से प्रागेव, प्रागेव यानी पहले, पिता के चले जाने से पहले ही, प्राक प्लस एव, प्रागेव, पहले ही विपन्तायाम, गरीबी, गरीबी में श्रेष्ठी गृहेषु गोधूमादि पेषणम पात्रम आर्जनम इति एवं आदि भी, इत्तमेवादि भी कार्ये यथा कंचित काल यापनम कुर्वति। पिता के चले जाने से पहले ही गरीबी में सेठों के घरों में, श्रेष्ठी गृहेषु यानी सेठ के घरों में, गोधूमादि, गोधूम यानी गेहूं, पेषण यानी पीसना, गेहूं आदि पीसना, पात्रम आर्जनम बर्तन आदि माजना, इतमेवादि भी इत्यादि कार्य यथा कंचित जैसे तैसे काल यापनम समय व्यतीत करती हुई अश्य बालक से, इस बालक की वराकी, वराकी यानी बेचारी माता, इदानीम वैधव्य, अब विधवापन, वैधव्य यानी विधवापन कारणात, कारण, इतो अपि, विधवापन के कारण से यहाँ से भी विपदा भूता अभवत, विपदा में पड़ गई या विपदाग्रस्त हो गई। यानी एक तो पहले ही वो सेठ के घर में, सेठ जो श्रेष्ठ लोग थे, सेठ लोग थे रुपये पैसों वाले, उनके घर में गेहूं आदि पीसना, पात्रों यानी बर्तनों को माजना इत्यादि कार्य करके जैसे तैसे वो गरीबी में अपने घर का काम चला रही थी और अब तो बेचारी विधवा हो गई थी, तो दोनों तरफ से वह विपदाग्रस्त हो गई, एक तो पति नहीं रहा और ऊपर से गरीबी। उचित ही कहा जाता है छिद्रेस्वनार्थ, छिद्रेस्विना, छिद्रेस्विना बहुली भवंती, छिद्रेस्विना यानी जो ये कमजोरी, कमजोरियों में बहुली भवंती यानी कहा जाता है कि कमजोरी या गरीबी में वो परेशानियां बढ़ जाती है, बहुली यानी ज्यादा हो जाती है, यानी कोड में खाज होना,
ये एक कहावत है हिंदी की, या ऐसे वैसे कहे तो मारवाड़ी मान लो। वैसे ये होती है कि गरीबी में आटा गिला होना, पहले से गरीबी थी और ऊपर से आटा भी गिला हो गया, तो ये ऐसी बात है कि कमजोरी या गरीबी में है वो परेशानियां ज़्यादा बढ़ जाती है। इदानीम मातु सहयोगाय, और इस समय माता के सहयोग के लिए बीरमा बालकेन, बीरमा जो बालक था उसके द्वारा गोचारण कार्यम आरब्धम, गाय चराना प्रारंभ कर दिया। बीरमा ने माता की सहायता के लिए है वो गाय चराना आरंभ कर दिया। तदानीन्तन, उस समय का दीनहीन ग्रामीण, उस समय का दीनहीन ग्रामीण कृषक वर्ग, किसानों का समूह है। उस समय का जो किसान था, श्रमिक वर्गश्च, और मजदूर वर्ग, उस समय का किसान और मजदूर वर्ग, सामंतानाम राज्ञाम नवाब संज्ञाकानाम वा वैदेशिकानाम च शासकानाम त्रिविधे दास्ता पंजरे आबद आशित। और उस समय का जो किसान या मजदूर वर्ग था वह सामंतु राज्ञाम राजाओं या नवाबों और वैदेशिका नाम च, और विदेशी शासकों के त्रिविधे तिहरे दास्त यानी गुलामी के पंजरे यानी पिंजरे में आबद आशित बंधे हुए थे। उस समय किसान और मजदूर वर्ग सामंतों, नवाबों या राजाओं और विदेशी शासकों के तिहरे गुलामी के पिंजरे में बंधा हुआ था, यानी उन्हें तीन तीन तरह से तरीके से पीड़ित किया जाता था, तीनों की गुलामी करनी पड़ती थी। रौरव नरक प्रायम ही तेसाम जीवनम आशित, प्राय रौरव नरक सा ही, प्राय रौरव नरक सा ही तेसाम उनका जीवनम आशित, जीवन था उनका रौरव नरक के समान उनका जीवन था, यानी नरक में सबसे भयंकर रौरव नरक माना जाता है, तो उसके उनके समान ही मजदूरों और किसानों का जीवन था। अयम पुनः यानी और यह फिर से गणशोपरी पिटके, फोड़े पर फोड़ा, फोड़े पर फुंसी, फोड़े पर फुंसी, पिटके, पिटके यानी छोटी हम फुंसी बोलते हैं, और गंड से का होता है फोड़े, परी यानी ऊपर, फोड़े के ऊपर फुंसी, और यह तो उनके फोड़े पर पिंसी। आपत्ति पर एक और आपत्ति क्या आई, देखिए, संवृत यदह भयंकरो दुर्भिक्ष काल समापन, और उस समय भयंकर अकाल का समय, दुर्भिक्ष काल होता है अकाल, अकाल का समय आ गया, यानी पहले से वो गरीब थे मजदूर किसान, ऊपर से भयंकर अकाल आ गया। और यह अकाल तो लगभग सभी ने सुना ही है, छप्पनिया अकाल है। इति कुख्याते विक्रमी संवत 1956 तमस्य तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे प्राणधारम अपि दुर्भरम आशित। छप्पनिया अकाल है, इस नाम से कुख्यात विक्रमी संवत 1956 को, उस अकाल में दुर्भिक्ष यानी अकाल में प्राण धारणम अपि, प्राण धारण करना भी दुर्भरम आशित, दुर्भर हो गया था, यानी कठिन हो गया था। उस समय प्राण धारण करना यानी खाने पीने को कुछ भी नहीं था, तो प्राण धारण करना भी कठिन हो गया था। तो यहाँ पे शब्दार्थ देखिए, प्रयाणात जाने से, प्रागेव पहले ही, श्रेष्ठी ग्रहेशु सेठों के घरों में, गोधूमादि पेषणम गेहूं आदि पीसना, पात्र मार्जनम यानी बर्तन मार्जना, वराकी यानी बेचारी, अवैधव्यम विधवापन, छिद्रेशु दुर्बलतायाम कमजोरी या परेशानी में, अनर्था यानी परेशानियां, बहुली भवंती यानी बढ़ जाती है, गोचारण कार्यम गाय चराने का कार्य, तदानीन्तन तत्काल यानी उस समय का, रौरव नरकम रौरव नामक का नरक, गणश्यो ऊपरी फोड़े के ऊपर या गाल पर, पिटका यानी फुंसी, यहाँ पे ननय है फुंसी, दुर्भरम दुष्कर यानी दुभर, और दारुण यानी अत्यधिक कठोर या भीषण। तो एक बार फिर से मैं हिंदी अनुवाद आपको बता देता हूँ, देखिए, पिता के चले जाने पर पहले ही विपत्ति में सेठों के घरों में गेहूं आदि पीसना, बर्तन मांजना इत्यादि कामों
से जैसे तैसे किसी प्रकार से समय व्यतीत करती हुई इस बालक की बेचारी माता अब विधवापन के कारण से यहाँ से भी विपदाग्रस्त हो गई। यानी अब दो तरफ से वह विपदाग्रस्त हो गई। पहले से वो गरीब थे और दूसरी बात उनके मतलब उसका पति चला गया, यानी जो केशवानंद बालक, वो बीरमा जो बालक है उसका पिता है वो स्वर्गवासी हो गया। इस कारण से विपदा दोनों तरफ से आ गई। कहा जाता है कमजोरियों में परेशानी अधिक बढ़ती है। अब माता के सहयोग के लिए बीरमा बालक ने गाय चलाना आरंभ कर दिया। उस समय का दीनहीन किसानों का समूह है और मजदूर वर्ग सामंतों, नवाबों, यहाँ पे नवाबों बढ़ना है, राजाओं और विदेशी शासकों के तिहरे गुलामी के पिंजरे में बंधे हुए था। प्रायः रौरव नरकशाही उनका जीवन था। यह फोड़ा पर एक दूसरा फोड़ा हो गया था, यानी आपत्ति पर एक और आपत्ति आ गई थी। क्या थी कि भयंकर अकाल का समय आ गया। छपनिया अकाल के नाम से कुख्यात विक्रम संवत 1956 में उस कठोर अकाल में प्राण धारण करना भी दूभर हो गया था। प्राण धारण करना दूभर, इसके लिए हम जब अगला गद्यांश पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताऊंगा कि प्राण धारण करना भी दूभर कैसे हो गया था। तो देखिए व्याकरणिक बिंदु, प्रागेव, प्राक प्लस एव हलसंधि, क के बाद में स्वर आया हुआ है तो यहाँ पर क को गया आदेश हो गया है। काल यापनम, कालम यापियन, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है तो द्वितीय तत्पुरुष। छिद्रेष्वनर्था, छिद्रेशु प्लस अनर्था, ऊ के बाद में ए आने पर ऊ को है वो वह आदेश हुआ है तो यण संधि। आरब्धम, आ उपसर्ग पूर्वक रब धातु कत फरते, आ बद, आ उपसर्ग पूर्वक बद धातु कत फरते। गणस्योपरि, गणस्य प्लस ऊपरी गुण संधि, क्योंकि ए के बाद में ऊ आने पर ओ बना है। कृषक वर्ग, कृषकाणाम वर्ग, षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी तत्पुरुष। अब देखिए आगे, चतुर्दिक्षु जलम नैव अनम नेव तृणम नेव, चारों दिशाओं में पानी नहीं, जलम नेव पानी नहीं, अनम नेव अन्न नहीं, तृणम नेव और घास नहीं। चारों दिशाओं में कहीं भी जल, अन्न और पानी नहीं था। अब सोच लो ये नहीं था तो तभी तो प्राण धारण करना संभव नहीं हो गया था, दुर्भर हो गया था। आशित था, क्या था केवलम क्षुत पिपासयो अखंडम साम्राज्यम, क्या था भूख प्यास का अखंड साम्राज्य, यानी चारों तरफ भूख और प्यास से का साम्राज्य था। चारों तरफ भूख और प्यास ही बिखरी हुई थी, क्योंकि अन्न, जल और घास कहीं नहीं था। प्राणी नाम आर्तनादश्च, और प्राणियों का आर्तनाद, यानी प्राणियों जो मानव लोग थे वो भूख और प्यास से बेवलाते हुए उनका करुण स्वर, आर्तनाद यानी करंदन बोल सकते हैं या करुणा भरा स्वर होता है, उसे आर्तनाद बोलते हैं। तो चारों तरफ भूख प्यास से बेवलाते हुए लोग। समी वृक्षाणाम तौचम, समी वृक्षाणाम, समी बोलते हैं खेजड़ी को, समी वृक्ष की तौचा को, तौचा जिसे हम बोलते हैं मारवाड़ी में बोलते हैं छोड़ा, बक्कल, जो बक्कल होता है, तौचा बक्कल, तो समी वृक्षों के बक्कल भ्रूट संगिकम घासम च खादित्वा, और भ्रूट संगिकम घासम, भ्रूट नामक घास जिसे हम राजस्थानी में भ्रभूट या भ्रूट भी बोलते हैं, और हिंदी में जिसे चिरचिटा कहा जाता है, हिंदी में चिरचिटा और मारवाड़ी में भ्रभूट या भ्रूट का कहते हैं। उस घास को खादित्वा, खाकर के, कत्वा पड़ते खाकर के, मनुष्य यथा कच्छित प्राणान रक्षितवंत हैं। खेजड़ी के वक्कल और भ्रूट नामक घास खा करके प्राणी किसी प्रकार यथा कच्छित यानी किसी प्रकार जीवन यापन या अपने प्राणों की रक्षा है वो कर रहे थे। प्राणान रक्षितवंत है, प्राणों की रक्षा कर रहे थे, या थे नहीं, करते रहे, सॉरी करते रहे। पशु प्राय काल कवलिता, और पशु, अब मनुष्य के लिए खाने के लिए अन्न और जल नहीं था तो पशु के लिए तो होगा ही कहां से, क्योंकि पशुओं के तो वो मनुष्य खा रहे थे। तो पशु प्राय काल कवलिता, यानी अचानक है वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। वो उस साल है अकाल के कारण वो अकाल मृत्यु यानी बिना समय की मृत्यु उनकी
हो गई, काल के गाल में चल गए, यानी वो मर गए थे, क्यों? उनको खाने पीने के लिए तो कुछ था ही नहीं। एतौ एतौ यानी ये दोनों, माता पुत्रो अपि, माता और पुत्र भी, ये दोनों माता और पुत्र भी, जनपदात जनपदम, एक जिले से दूसरे जिले में, ग्रामात ग्रामम च, और एक गांव से दूसरे गांव में, अटनव आस्ताम, घूमते रहे। अटन, अटन यानी घूमना, पर्यटन करना। तो ये दोनों माता पुत्र भी एक जिले से दूसरे जिले में और एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहे। अश्विनेवांतरे सततम दुर्भिक्ष प्रतारणे, अश्विनेव अंतरम, इसी दौरान, अश्विनेवांतरे यानी इसी दौरान, सततम निरंतर, सतत यानी लगातार, सततम निरंतर, दुर्भिक्ष यानी अकाल, प्रतारणे, प्रतारणे यानी प्रताड़ना, पीड़ा से, इसी दौरान लगातार अकाल की पीड़ा से, जर्जरीता, जीर्ण शीर्ण, जर्जर, बलवत अश्वस्था च, जर्जर यानी जिसकी काया हो जीर्ण शीर्ण हो गई हो, चलने फिरने की हिम्मत नहीं हो, उसे बोलते हैं बलवत अस्वस्थता, और अधिक बीमार, अस्वस्थ यानी अत्यधिक बीमार। बीरमा जनन्य अपि, बीरमा की जननी अपि, माँ भी, जननी प्लस अपि, ई के बाद में ए आने पर जन संधि हुई है। षोडश वर्ष देशीयम, 16 वर्ष के इस, इमम यानी इस, किशोर यानी किशोर को, एकलम विहाय, अकेला छोड़कर, द्विम प्रयाता, स्वर्ग सिधार गई, प्रयाता यानी चली गई। और इस प्रकार अकाल के कारण उसकी मां है वो इस 16 वर्षीय बालक यानी बीरमा को अकेले छोड़ करके स्वर्ग है वो सिधार गई। तो एक बार मैं आपको कठिन शब्द बताता हूं, देखिए। क्षुत पिपासयो, भूख प्यास का, आर्तनाद यानी चीख पुकार, शमी वृक्षाणाम, खेजड़ी के पेड़ों की, भ्रूट संज्ञकम, भरभूट या चिचटा नामक के जो घास होता है उसे बोलते हैं। अटंतो, घूमते या भटकते हुए, प्रताड़ने, पीड़ाओं से, जर्जरिता, क्षीण हुई, बलवत अस्वस्था, बहुत अधिक अस्वस्थ, षोडश वर्ष देशीयम, लगभग 16 वर्ष वाले को, एक कलम अकेला, विहाय छोड़कर, और द्विम पर्यात यानी स्वर्ग सिधार गई। अब देखिए एक बार फिर से हिंदी अर्थ, जिससे अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, चारों दिशाओं में पानी नहीं, अनाज नहीं, घास नहीं, या तो केवल भूख प्यास का अखंड साम्राज्य और प्राणियों का दुख भरा क्रंदन, यही चारों तरफ था। जल, घास और पानी कहीं नहीं था, अन्न कहीं नहीं था। खेजड़ी के पेड़ों की छाल और बरबूट, चिरचिटा नामक घास को खाकर मनुष्य जैसे तैसे प्राणियों की रक्षा करते रहे, और पशु प्राय काल के गाल में चले गया था तो मर गए थे। ये दोनों माता और पुत्र भी एक जिले से दूसरे जिले में, गांव से गांव घूमते रहे। इसी दौरान निरंतर अकाल की प्रताड़ना से जर्जर हुई और अधिक बीमार हुई। बीरमा की मां भी 16 वर्ष के इस किशोर को अकेला छोड़कर के स्वर्ग सिधार गई थी। अब देखिए व्याकरणिक बिंदु, चतुर्दिक्षु, चतुः प्लस दिक्षु, विसर्ग संधि, आर्तनादश्च, आर्तनाद प्लस छ, विसर्ग के बाद में चाने पर श बना है। शमे वृक्षाणाम, शमे प्लस वृक्षाणाम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। खादित्वा, खाद प्लस कत्वा, कत्वा पढ़ते। रक्षितवंत, रक्ष प्लस कत्वतु। अश्विन एवांतरे, अश्विन प्लस एव प्लस अंतरे। देखिए यहाँ पर न के बाद में ए आया हुआ है, तो न के बाद में ए आने पर मैंने अभी आपको पहले बताया था कि न द्वित्व हो जाएगा, न डबल हो जाएगा, और आगे वह में ए की मात्रा और अ मिलकर के आ, तो हल और दीर्घ संधि दोनों हुई है। अश्विन एवांतरे, विहाय, वी प्लस वी उपसर्ग हा धातु और लब पढ़ते। अब देखिए आगे, तदंतरम एकलो अपि सन असार संसार दुख दावा नल, द्वितीय सुत पिपासादितः बीरमा उत्तरश्याम दिशि अज्ञाते पथि आहिंडमान पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्त है। अब देखिए क्या होता है, आगे क्या होता है। इसके बाद तदंतर मैंने इसके बाद एकलो अपि, अकेला हुआ, संसार की दुख रूपी दावाग्नि से, संसार की दुख रूपी दावाग्नि से पीड़ित होता हुआ, यानी एक तो
वह संसार की दुख रूपी दावाग्नि से पीड़ित है, और द्वितीय क्षुत पिपासादित है, भूख प्यास से पीड़ित। बीरमा उत्तरश्याम दिशि, उत्तर दिशा में अज्ञाते पंथी, अज्ञाते पंथी यानी अनजान राह पर, अनजान रास्ते पर आहिंडमान है। आहिंडमान का अर्थ हम बोल सकते हैं भटकता हुआ, अनजान रास्ते पर भटकता हुआ। पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्त है, पंजाब के फिरोजपुर पहुंच गया, पंजाब में फिरोजपुर शहर है, वहां पहुंच गया। तत्र के नापी, वहां किसी कृपालुना, कृपालु यानी दयालु व्यक्ति के द्वारा आर्य समाज से अनाथालय, आर्य समाज के अनाथालय में, यानी वहां उस समय आर्य समाज के जगह जगह अनाथालय बने हुए थे, उस अनाथालय में प्रवेश कराया, किसी दयालु व्यक्ति ने उससे वहां प्रवेश कराया। अयम बीरमा, उस बीरमा ने रोटिकायाम अक्षर ज्ञानश्च युगपत दर्शनम इदम प्रथमतया करोत, वहां उस बीरमा ने रोटी और अक्षर ज्ञान का सबसे पहली बार दर्शन किया। यानी वहां भटकते हुए होने के बाद में सबसे पहली बार रोटी उसे वही मिली, और अक्षर ज्ञान तो पूरी जिंदगी में उसे पहली बार वही हुआ था, यानी उस आर्य समाज के अनाथालय में। अयम एव एकस्य पशुचारक्ष्य महापुरुषत्वम प्रति यात्राया प्रस्थान बिंदु राशि। अयम एव, यही, एकस्य एक, यही एक पशुचारक से, पशु चराने वाले, यही एक पशु चराने वाले का महापुरुषत्वम, महापुरुष के प्रति यात्राया, यात्रा का प्रस्थान बिंदु आशित, प्रारंभ बिंदु था। यानी इतने दिन तो वो एक पशु चराने वाला था, लेकिन अब महापुरुष बनने के प्रति उसकी पहली यात्रा यहीं से शुरू होने वाली थी, यानी उस आर्य समाज के अनाथालय से। अत्र, यहां, तस्य हृदय, उसके हृदय में संस्कृताध्ययन इच्छा अंकुरिता, उसके हृदय में संस्कृत के अध्ययन की इच्छा हुई। अब उसके मन में संस्कृत पढ़ने की इच्छा प्रकट हुई। जिज्ञासिते सती कथितम यद जातस्य तव संस्कृतम कव सुलभम, जानने की इच्छा होते हुए भी कहा गया, उसकी संस्कृत जानने की इच्छा थी, लेकिन उस समय संस्कृत जाटों को सुलभ नहीं थी, इसलिए उसे कहा गया कि जाटस्य तव संस्कृतम कव सुलभम, तुम जाट हो तो संस्कृत तुम्हें कहां से सुलभ होगी। संस्कृतम इच्छसी, यदि संस्कृत जानना चाहते हो, तुम किसान हो, किसान जात संस्कृत नहीं पढ़ सकता, इसलिए तुम साधु बन जाओ। कहा इसे देखो, संस्कृतम इच्छसी, संस्कृत जानना चाहते हो, चेत है तो साधुर भव, साधु बन जाओ, साधु हो जाओ। तदनु, उसके बाद 1961 में विक्राब्दे, 1961 विक्रमी संवत में या 1904 ईस्वी में फाजिलका नगरे संस्कृत अधेतुम, तुमुन पढ़ते हैं अधेतुम में, फाजिलका नगर में संस्कृत पढ़ने के लिए उदासी संप्रदाय से, उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास से, स्वामी कुशलदास के शिष्यत्व और साधुत्वम च यानी और साधुत्व अंगीकृतम, स्वीकार कर लिया। उन्होंने संस्कृत पढ़ने के लिए है वो फाजिलका नगर में स्वामी कुशलदास का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, और वहां वे साधु बन गए। अब देखिए इसके कठिन शब्दार्थ। एकल यानी अकेला, पथी यानी राह में, असार यानी संसार, दुख दावानल द्वितीय यानी ये जो संसार, असार संसार के दुख रूपी दावाग्नि, संसार में अकेले के लिए दुख रूपी जो दावाग्नि है, यानी चारों तरफ दुख ही दुख है। क्षुत पिपासादित यानी भूख प्यास से पीड़ित। आहिंडमान यानी भटकता हुआ। युगपत यानी एक साथ। इदम प्रथमतया यानी सर्वप्रथम यानी पहली बार पशुचार के चरवाहा। प्रस्थान बिंदु यानी आरभ बिंदु। हृदय यानी हृदय, और अंकुरिता यानी उत्पन्न। अब एक बार फिर से निर्वाह देखिए। इसके बाद अकेला हुआ संसार की दुख रूपी दावाग्नि से पीड़ित हुआ, भूख प्यास से पीड़ित बीरमा उत्तर दिशा में अनजान राह पर भटकता हुआ पंजाब में फिरोजपुर पहुंच गया। वहां किसी कृपालु ने आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेश कराया। उस बीरमा ने रोटी और अक्षर ज्ञान के सबसे पहले दर्शन किए। यही एक पशु चराने वाले चरवाहा का महापुरुष के प्रति यात्रा का प्रारंभ बिंदु था। यहां से उन्होंने महापुरुष की बनने की तरफ वो अग्रसर हो गए थे। यहाँ उसके हृदय में संस्कृत अध्ययन की इच्छा उत्पन्न हुई।
प्रस्फुटित हुई। जानने की इच्छा होते हुए भी कहा गया कि तुम जाट को संस्कृत कहाँ से सुलभ होगी, यदि तुम संस्कृत चाहते हो तो साधु हो जाओ। इसके बाद 1961 विक्रम संवत 1904 ईस्वी में फाजिलका नगर में संस्कृत पढ़ने के लिए है वो उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास के शिष्यत्व और साधुत्व को स्वीकार कर लिया। अब देखिए व्याकरणात्मक बिंदु। अधेतुम, अधि प्लस इन प्लस तुमुन प्रत्यय, इन और तुमुन दो प्रत्यय है। व्यक्रामदे, व्यक्रामदे यानी विक्रम से अब्दे, षष्ठी तत्पुरुष। एकलो अपि, एकल है प्लस अपि, विसर्ग के बाद में आ नहीं पर विसर्ग संधि है, वो विसर्ग का वो आदेश है। शुद्ध पिपासार्दित, सुक्त पिपासाभ्याम अर्दित, तृतीय तत्पुरुष। अहिंगमान, आंग उपसर्ग पूर्वक हिंग धातु और स्थानचय प्रत्यय। अब देखिए तत्र गुरुमुखी लिप्याम गुरु ग्रंथ साहिब इतेशे पठने च पाठवम अधिगतम आगमिनी वर्षे प्रयागे कुंभ मेलायामेकेन महात्मना स्वामी केशवानंद इति नाम दत्तम। तत्र, वहां यानी फाजिलका नगर में, वहां गुरुमुखी लिपि में, जो पंजाबी की लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है, जैसे हिंदी की देवनागरी है वैसे पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। वहां गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिखों का धार्मिक ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब इत्येष पठने, उनके पठन में पाटवम अधिगतम, निपुणता, पाटव यानी निपुणता, अधिगतम यानी प्राप्त कर ली। गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने में उन्होंने निपुणता प्राप्त कर ली। आगमिनी वर्ष, आगामी यानी अगले वर्ष में, प्रयागे, प्रयागराज में, कुंभ मेलायाम, जहां हर 12 वर्ष बाद में लगता है, कुंभ मेले में, एक महात्मना, महात्मा के द्वारा, स्वामी केशवानंद इति नाम दत्तम, इनको है बीरमा के स्थान पर स्वामी केशवानंद नाम दिया। एक महात्मा के द्वारा इनको है वो स्वामी केशवानंद नाम दिया गया। गुरुवाज्ञा, गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययनाय, संस्कृत अध्ययन के लिए हरिद्वारे अमृतसरे च अप्युषितम, और गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययन के लिए हरिद्वार और अमृतसर में ये रहे। संस्कृत इनकी पढ़ने की इच्छा बहुत थी, तो इसलिए वो हरिद्वार और अमृतसर है वो संस्कृत पढ़ने के लिए वहां पर रहे। च प्लस अपि प्लस उषितम, चाप्युषितम यानी च प्लस अपि प्लस उषितम, उष यानी उषितम यानी मुख्य धातु इसकी वश, रहना। देशाटनम कुर्वता, देशाटन यानी देश भ्रमण करते हुए, देशाटन करते हुए, स्वामिना, स्वामी जी के द्वारा, यानी अब वो स्वामी बन गए हैं केशवानंद स्वामी, उनके द्वारा नगराणाम, नगरों का, तीर्थानाम, तीर्थों का, मंदिराणाम, मंदिरों का, मठानाम, मठों का, आश्रमाणाम, आश्रमों का, विद्यालयनाम, विद्यालयों का, विश्वविद्यालयनाम, विश्वविद्यालयों का, पुस्तकालयानाम, पुस्तकालयों का, संग्रहालयानाम, संग्रहालयों का, वनानाम, वनों का, पर्वतानाम, पर्वतों का, नदीनाम, नदियों का, ऐतिहासिक स्थलानाम च, ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन किया गया। उन्होंने पूरे देश का भ्रमण करते हुए इन सभी का अध्ययन स्वामी केशवानंद के द्वारा किया गया। शब्दार्थ देखिए, पाटवम निपुणता, अधिगतम प्राप्त किया, गुरुवाजया गुरु की आज्ञा से, उषितम वास किया, देशाटनम देश का भ्रमण करना। अब एक बार धन्यवाद फिर से देखिए, वहां गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब के पठन में उन्होंने निपुणता प्राप्त कर ली। अगले वर्ष प्रयाग में कुंभ मेले में एक महात्मा के द्वारा इनको स्वामी केशवानंद नाम दिया गया। गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययन के लिए हरिद्वार और अमृतसर में रहे। देशाटन करते हुए स्वामी जी ने नगरों, तीर्थों, मठों, आश्रमों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, वनों, पर्वतों, नदियों और ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन उन्होंने किया। सभी का इन्होंने अध्ययन किया। अब देखिए व्याकरणात्मक बिंदु देखते हैं। व्याकरणिक जो बिंदु है वो महत्वपूर्ण होते हैं। पठने, पट प्लस लुट, लुट पढ़ते हैं सप्तमी एक वचन। पाठवम पट प्लस अण पढ़ते। महात्मना, महान च असौ आत्मा तेन कर्मधारे, जो आत्मा महान है, कर्मधारे समास। उषितम वर्ष प्लस कत पढ़ते।
अठानम अठ प्लस लुट प्रत्यय, कुर्वता क्रि प्लस सत्रि प्रत्यय, जिससे सर्त तृतीय विभक्ति एकवचन रूप बना है। कृतम क्रि प्लस कथ प्रत्यय। यह पाठ बड़ा होने के कारण जो इस पाठ का अगला भाग है वो मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा। आज का वीडियो वैसे भी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद,